जी तो भाई अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज का व्लॉग आप लोगों के लिए बड़े मज़ेदार है और मुझसे हो गए पापड़ सारे ख़राब, तो आप लोगों ने फुल व्लॉग को वॉच कर लेना है। और अगर आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत हमारी जो है ना फैमिली में शामिल होने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरी और फ्रेंड हैं तो आपका भी बहुत शुक्रिया। आप इतने जो है ना हमें सपोर्ट करते हैं और हमें प्यार देते हैं, आपका शुक्रिया। तो आप लोगों ने बैंगन वाली वीडियो पे और सनोवर आपी वाली वीडियो पर और मेरी बहुत सारी ऐसी वीडियो पर आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से मैं बहुत खुश हूँ। और जिन वीडियो पर मुझे प्यार नहीं दे रहे हैं तो उनके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ। तो खैर, अज़ान को आप लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, अज़ान के आप लोग बहुत ज़्यादा वीडियोस वो कर रहे होते हैं वॉच, और अज़ान के लिए दुआ कर रहे होते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो चलिए अब आते हैं अपने वीडियो की तरफ और बताते हैं आप लोगों को कि आज मैंने क्या ट्राई किया। आज मैंने ट्राई किया चावल के पापड़, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर की वीडियो देख रही थी जिसमें उनके चावल बच गए थे और उन्होंने क्या किया कि उस चावल के बना दिए पापड़, और इतने इजीली उन्होंने पापड़ बनाए और इतने मज़ेदार पापड़ बने कि मैंने सोचा भाई मैं भी ऐसे बना लूँ। और ये तो बड़ा मज़े की रेसिपी है और इस तरीके से बनाने से ना क्या होता है कि चीज़ें ज़ाया नहीं होती और हमारे काम भी आ जाती है। तो फिर मैंने भी यही ट्राई किया, मैंने भी यही सोचा कि चलो कुछ मेरा भी चावल फेंकने से अच्छा है मैं काम में ले लूँ। तो यहाँ पर मैंने डाले चावल पतीली के अंदर और साथ में मैंने पानी भी डाल दिया और इसको और ज़्यादा बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया चूल्हे पर। और ये इतना ज़्यादा मैंने पकाया कि बिल्कुल इसका खीर की तरह दाना दाना हो गया था। और अगर काश के मैंने नुकसान इतना बड़ा ना करती और मैं दूध डाल देती और मेरी बन जाती खीर, लेकिन मेरे बच्चे मुझे बोलते रह गए मम्मा खीर बना लो खीर बना लो। मैंने बोला नहीं खीर नहीं, पापड़ बनाएंगे, आज पापड़ ट्राई करेंगे। और इस तरीके से पापड़ बनते हैं। वैसे तो हमारी अम्मी वाले बनाती हैं मैदे के पापड़, हमारी खाला बनाती थी और हमारी अम्मी बनाती थी और खाला बनाती हैं माशाल्लाह आज तक भी। और अभी भी कुछ दिन पहले मेरी खाला ने मुझे जो है ना भेजे थे पापड़ बना के। और दाल पकवान आते हैं मुझे बनाने, और मैदे के भी पापड़ मेरी खालाएँ बनाती हैं और हमें भी आते ही हैं। अम्मी को देखा हुआ है बनाते करते, तो याद है अभी तक भी जहनों में हमारे। तो अगर जब मैं बनाने लगूंगी तो मैं बना ही लूँगी। लेकिन जब मैंने ये चावल वाला ट्राई किया ना तो मुझे ऐसा लगा कि ये ज़्यादा इजी है और इससे क्या होगा कि हमारी चीज़ें ज़ाया नहीं होगी। और हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है कि मैदा भी नहीं होता बिल्कुल भी। तो कुछ चीज़ें मुझे ना मतलब चैलेंज करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, मुझे ट्राई करने में बड़ा मज़ा आता है। हर चीज़ में सोचती हूँ मैं ट्राई करूँ। जैसे कि केक भी ना मैंने बहुत बनाए हैं, बहुत बना बना के मैंने केक अब बनाना सीखा है। और मैं जैसे कि मैं जो है ना वो भी चीज़ें बनाती हूँ, यानी कि रस मलाई हो गई, कस्टर्ड हो गया, और भी गाजर का हलवा, ये सब चीज़ें है ना मैंने बना बना के ही सीखा है। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मैंने कभी मतलब मैंने सीखा ना हो बना के। तो मैं फिर पहले तो ट्राई करती हूँ, बनाती हूँ, फिर बस जब मुझे आ जाती है बनानी तो फिर मैं बार बार वही चीज़ें बनाती रहती हूँ। और जैसे सर्दियाँ थी तो सर्दियों में क्रीम से ना, केक की क्रीम से बच्चों को नज़ला हो रहा था, खांसी हो रही थी उससे, तो वो सर्दियों में सही नहीं था खाना ना। इस वजह से मैंने ना क्या किया कि वो बनाना छोड़ दिए थे। अब जैसे गर्मी आएंगी तो फिर मैं अपने बच्चों के लिए टी केक हो गया और पाइनएप्पल केक हो गया, चॉकलेट केक हो गया, फिर मैं इंशाल्लाह बनाया करूँगी। और यहाँ पर ये देखिए, ये अब मैंने बिल्कुल इसको घोट लिया, घोटने से मैंने इसको ऐसे रखा, उन्होंने भी ऐसे ही किया था। तो शायद मेरे ख़्याल से तो ये धूप में ना रखने की वजह से मुझसे हो गया ख़राब। और मैंने इसको पंखे के नीचे रखा और फिर पंखे के नीचे भी यही कि अज़ान बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, तो कभी मैं इस तरफ घुमा रही थी कभी उस तरफ, तो वो हवा भी नहीं लग पा रही थी और ना ही वो सही से वो बैठ पा रहा था पापड़। तो बस ये टेंशन हो रहा था। और अगर हम मैदे के बनाते ना तो बड़े ही मज़ेदार से बनते। तो इस तरीके से मैंने इसको बना लिया था और बहुत ही प्यारे से बन चुके थे। जब इनको सुखाया तो ये फिर हवा से कि थोड़े थोड़े सूखे साइडों से और बीच से वो गीले ही रहे। फिर रात को पूरी रात मैंने बाहर इसको रख दिया अपने किचन में, तो ये फिर जो है ना सीलन से ना और ज़्यादा गीले गीले हो गए और सारे टूट फूट गए। टूटने के बाद ये हो गए थे फिर मतलब ऐसे चूरा चूरा। तो अब वही बात, चूरा भी अगर सूखेगा तो ही उसको तलेंगे हम, लेकिन वो गीले ही थे। तो मेरे ख़्याल से तो ये पापड़ बनाना बड़ा ही मुश्किल है, इससे अच्छा तो हम बाज़ार से ले लेते। और बहुत मेहनत तो हो गई। और चलें फिर देखते हैं अभी क्या करती हूँ मैं इसका। और मेरी खाला तो माशाल्लाह से इतने अच्छे बनाती हैं चावल के पापड़, और उनके पापड़ तो बाहर बच्चे ले लेके जाते हैं और बच्चे बाहर
जो है ना शायद सेल वगैरह करते हैं, तो वो खाला जो है ना हमारी बना बना के बेचती हैं इस तरीके से। और मुझे भी वो ना ट्राई करने का बड़ा ही शौक़ है, लेकिन क्या है कि वो मेहनत बहुत हो जाती है, फिर इससे सही है कि हम बाहर से ले लें। और यहाँ पर अब ये नेक्स्ट डे का व्लॉग शुरू हो गया, यानी कि वेडनेसडे का। तो आज अयान के पापा को मैंने कहा भाई आप शुरू करें, और इनसे मैं कह रही हूँ कि आप ना अपनी तबीयत के बारे में दुआएं कराएं सबसे। तो कह रहे हैं नहीं आप ही बोल देना। तो भाई ये बोल रहे हैं कि मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक हमारी जो भी परेशानी है उसे दूर करे। और यहाँ पर ये देखिए पूरी रात रखने के बाद भी ये नहीं सूखे, और इनमें जो है ना बहुत ज़्यादा गीला गीलापन अभी भी है। तो मैं अभी इसको लेके जाऊंगी छत पर। तो अभी मैं नाश्ता वगैरह हम लोग करके बैठे हैं। नाश्ता हम लोगों ने क्या खाया, आज बैंगन ही खाए थे फ्राई किए हुए। और आज मैं आप लोगों से एक बात भी करूँगी, जो कि मेरी प्यारी सी सिस्टर सानिया वसीम हैं, उन्होंने मुझे कमेंट्स किया है एक। यहाँ पर मैं आप लोगों को कमेंट्स लगा देती हूँ उनका। तो भाई देखिए ये हमारा छोटा सा जो है ना घर है, और हमारे कलर जो है ना नहीं हुआ है, तो इस वजह से कमरा बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब लगता है। खैर लेकिन माशाल्लाह हमारा गुजारा हो रहा है इस घर में, क्योंकि हमारा अपना घर है। तो अभी मैं इन पापड़ों को दिखा रही हूँ आप लोगों को कि देखिए साइड से सूख गए, लेकिन नीचे से बड़े ही गीले हैं। तो अभी चलते हैं जी। तो ये मेरी प्यारी सिस्टर हैं सानिया वसीम, उन्होंने कमेंट्स किया है कि सिस्टर टिकिया बना के दिखाएं। तो अभी ये टिकिया क्या है, टिकिया पे बैठते भी हैं और टिकिया खाते भी हैं, और आप हाउस वाइफ हैं। कुछ उनका मुझे ये कमेंट समझ नहीं आ रहा, ना ही मेरे हस्बैंड को, ना ही मतलब किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा कि ये आखिर बोल क्या रही हैं। तो आप मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है फ़ाइज़ इरफान व्लॉग, और इसी नाम से मेरी टिकटॉक आईडी है, उस पर फॉलो करें। और वहाँ पर आप मैसेंजर पर मतलब इनबॉक्स में आप मुझे मैसेज करें और बताइए कि आप कौन सी टिकिया बोल रही हैं। आप चने की दाल का हलवा बोल रही हैं, या फिर बांटते हैं, शायद उन्होंने ये लिखा, बैठते हैं, अल्लाह जाने क्या उन्होंने कहा है। मुझे कसम से सॉरी सिस्टर, मुझे सानिया बिल्कुल भी आपकी बात समझ नहीं आ रही। मैंने और मेरे हस्बैंड ने जुगाड़ तुगाड़ लगा के मैसेज को पढ़ा, और हमें ये बस समझ आया कि सिस्टर आप मुझे टिकिया बना के दिखाएं, और मैं आपकी न्यू सब्सक्राइबर हूँ, न्यू फ्रेंड्स हूँ। और माशाल्लाह आपके व्लॉग अच्छा लगा, लाइक किया आपने, कमेंट्स भी किया, तो बहुत शुक्रिया। और आपका कमेंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी प्यार से इतने खुलूस से मुझे किया है। तो आपकी रिक्वेस्ट है उस वीडियो पर, तो इंशाल्लाह मैं जो है ना बना दूंगी वो वीडियो आपके लिए, लेकिन आप मुझे इनबॉक्स करें एक बार, मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगी, और फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकती हैं। जो आपकी रिक्वेस्ट थी, तो मैं इंशाल्लाह वो रिक्वेस्ट आपकी इंशाल्लाह पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर देखिए पापड़ गीले गीले हो गए हैं, टूट फूट गए, और अभी मैं लेकर आ गई छत पर। यहाँ जी हमारी जेठानी ने चलाई हुई थी कवालियाँ, और कवालियाँ सुन के तो आप सबको पता है कि फिर बच्चे झूमते हैं, खेलते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर मैंने रास्ते में ही लगा दिए थे, फिर मुझे लग रहा था कि रास्ते में हैं, तो मैंने इसको ऊपर उठा के रख दिए थे दीवार पर। और फिर जो है ना आना जाना भी था, यहाँ का रास्ता था, तो फिर मैंने ना यहाँ से उठाए और इसको ऊपर रखे, लेकिन फिर भी ये देखें 2 3 4 जो आखिरी में वो नज़र आ रहे हैं वो टूट गए थे। फिर मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा बस अब इसको नीचे ही लेके चलती हूँ, और नीचे रख दूँगी, हवा में ही सूखेंगे तो सूख जाएंगे, नहीं तो बस हम ये मतलब हमारे लिए तो सही नहीं है, और नहीं बना सकते इस तरीके से चावलों के, ना ही बनते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी ट्राई नहीं करिएगा, आप लोग के चावल ज़ाया हो जाएंगे। और कुछ वीडियो जो है ना परफेक्ट होती हैं, कुछ नहीं होती सही। तो अभी जो है ना मैं यहाँ पर दिखा रही थी अपने नंद के ये बेटे, और ये मेरी नंदों के बेटे हैं, यानी कि मेरे हस्बैंड की कज़न के हैं। और यहाँ पर अजान भी बैठे हैं, और अजान की जो है ना नोज़ी बड़ी गंदी लग रही थी, तो मैंने अजान को कहा कि अजान भाई बैठो आराम से सुकून से, लेकिन अजान कहाँ बैठते हैं, अजान जो है ना बस उछल कूद में लगे रहते हैं। और सीढ़ियों पे मुझे इतना डर लग रहा था सीने पे ये गिर ना जाए। मेरा एक हाथ मोबाइल में था, तो एक हाथ मेरा पापड़ों के ऊपर था, और एक हाथ में जो है ना बस से इसको बार बार पाँव से रोक रही थी कि टिक जाओ बैठ जाओ भाई, टिक जाओ बैठ जाओ, लेकिन ये मान नहीं रहे थे। फिर हार के मुझे नीचे आना पड़ा, इसलिए कि ये टिकते नहीं हैं ऊपर, कभी कहीं घुस जाते हैं, कभी कहीं। और हमारी जेठानी भी सफाइयों में लगी हुई थी, जैसे कि आप सबको पता है शब रात आ रही है, हमारी जेठानियाँ कर रही थी सफाई। तो फिर सफाई की वजह से मैं नीचे आ गई, क्योंकि उन्होंने अपना किचन जो है ना वो चींटियाँ हो जाती है ना किचन में उनके, तो भाभी पेस्ट वगैरह डालती हैं, तो वो डालनी थी। तो मैंने कहा भाई अब वो काम कर रही हैं और मैं जो है ना उनको परेशान करूँगी, तो इसलिए मैं नीचे उतर कर आ गई। और साथ ही साथ
मैं अज़ान को भी ले आई क्योंकि अज़ान बिल्कुल भी नहीं टिकते। फिर मैंने 1-2 टिकटॉकें बनाई अज़ान की कवालियों के ऊपर। अगर आप लोगों ने देखनी है तो प्लीज़ जाइए, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, ढेर सारा हमें प्यार दें और सपोर्ट करें क्योंकि हमें आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चैनल को प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे से आगे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड फैमिली में शेयर कर दिया करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग हमें सपोर्ट कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर अभी जैसे ही मैं आई तो अज़ान जो है ना सो गए और अभी मैं अज़ान को सुला रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ। बस अभी अज़ान रो रहे थे, अभी मैं इसको सुला दूँगी और अयान और अरमान भी आ गए पढ़कर। तो अभी मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो है ना पापड़, ये कंडीशन है पापड़ों की। तो बस अभी मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।